क्या किसी फिल्म एक्टर से कोई पॉलिटिकल पार्टी घबरा सकती है? यह सवाल आज हर तरफ पूछा जा रहा है और उस एक्टर का नाम है अल्लू अर्जुन और जिस पार्टी का जिक्र हो रहा है वो है कांग्रेस पार्टी। अल्लू अर्जुन की चर्चा आज के डेट में देश में हर जगह है, हर तरफ उनकी बात हो रही है। क्यों भाई? एक तो पुष्पा 2 की कमाई 1500 करोड़ के पार जा चुकी है। यह भारत की नंबर 1 फिल्म बन गई है कमाई के मामले में। 7 साल बाद बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पुष्पा 2 ने। और अभी यह हाल है कि पुष्पा 2 की कमाई रुक नहीं रही है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और छोटे ओवैसी अल्लू अर्जुन पर फायर है और हालात ये हो गए हैं कि अल्लू अर्जुन के घर पर हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को बच्चों और परिवार के साथ घर तक छोड़ना पड़ गया है। अल्लू अर्जुन पर हो रही इस पॉलिटिक्स का पूरा अपडेट आज पाठशाला में इस चैप्टर में दूंगा। यह भी बताऊंगा कि इसके लिए कांग्रेस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अल्लू अर्जुन से क्या कांग्रेस घबरा गई है, और घबरा गई है तो उसके पीछे की सियासी वजह क्या है। लेकिन पहले हैदराबाद से आई वो तस्वीरें देखिए जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को घर छोड़ना पड़ा है कहा जा रहा है। फिर इस तोड़फोड़ से जुड़े पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं। दरअसल कल हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़। अल्लू अर्जुन के घर पर पत्थर फेंके गए, उनके घर के बाहर रखे गमले तोड़ दिए गए। दावा किया गया कि अल्लू अर्जुन के घर को निशाना बनाने वाले उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे और ये लोग अल्लू अर्जुन की फिल्म की स्क्रीनिंग में मची भगदड़ के दौरान मारी गई महिला के लिए मुआवजे की मांग करने पहुंचे थे। लेकिन जब घटना की जांच हुई तो हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। पकड़े गए आरोपियों को लोकल कोर्ट में आसानी से जमानत मिल गई तो उनके बारे में पड़ताल तेज हुई और पता चला कि अल्लू अर्जुन के घर पर हमला करने का मास्टरमाइंड श्रीनिवास रेड्डी कोंडंगल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। बीजेपी ने हमले के मुख्य आरोपी श्रीनिवास रेड्डी की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीरें जारी कर दी। हालांकि हमले के बाद अल्लू अर्जुन के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या तेलंगाना की कांग्रेस सरकार जानबूझकर जो है वो इस तरह के हमले होने दे रही है। क्या वो घबरा गई है अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी से? क्योंकि अल्लू अर्जुन के घर पर हमला विधानसभा में संध्या थिएटर का मुद्दा उठने के अगले ही दिन हुआ है। 21 दिसंबर यानी शनिवार को तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्होंने अल्लू अर्जुन का मुद्दा उठाया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बिना जांच पूरी हुए भगदड़ की घटना के लिए अल्लू अर्जुन को विलन करार दे दिया। पहले अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने भी कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी के सुर में सुर मिलाते हुए अल्लू अर्जुन को ही भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। छोटे ओवैसी ने विधानसभा में अल्लू अर्जुन को घेरा। घटना 4 दिसंबर की है, 21 दिसंबर तक अल्लू अर्जुन को घेर ही रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं अल्लू अर्जुन जो है वो फिल्म देखते रहे, छोड़कर नहीं गए फिल्म को। पुलिस क्यों नहीं उठा के ले गई? पुलिस को भी उठाना चाहिए था कि उठिए चलिए यहां से। अच्छा, अल्लू अर्जुन को अकबरुद्दीन ओवैसी तो घेर रहे हैं, उस पर सीएम रेवंत रेड्डी क्या बोले उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर देखिए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बड़े ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ ईद मनाते हैं। उनके राज में आज की डेट में छोटे ओवैसी का कद इतना बढ़ चुका है कि विधानसभा में अगर सीएम को तेलुगु में कुछ बोलना होता है तो पहले अकबरुद्दीन उससे पूछते हैं। देखिए, जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन का मुद्दा उठाया तो कैसे तेलुगु में जवाब देने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से परमिशन मांगते नजर आए थे सीएम। अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि तेलुगु में नहीं बोले तो। अकबर साहब आप परमिशन दे तो 2 मिनट मैं तेलुगु में बोलता हूं, क्योंकि तेलुगु में नहीं बोले तो। अब जब दूसरी भाषा में बोलने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी अकबरुद्दीन ओवैसी से मंजूरी ले रहे हैं
तो अल्लू अर्जुन पर लगाए छोटे ओवैसी के आरोपों पर सीएम का क्या ही जवाब रहा होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी भगदड़ की घटना के लिए अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार बताया और भगदड़ में एक महिला की मौत होने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकलने और रोड शो करने का आरोप लगाया। आप सीएम को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा अल्लू अर्जुन पर तेलंगाना सरकार के अटैक पर सवाल क्यों उठ रहा है। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। सवाल यह नहीं है कि तेलंगाना की विधानसभा में एक्टर अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत का मुद्दा क्यों उठा। सवाल यह कि जब घटना 4 दिसंबर की है और पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को अचानक घटना के करीब 2 हफ्ते बाद इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की जरूरत क्या पड़ गई। हैदराबाद में 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हुई, उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन, थिएटर और सिक्योरिटी एजेंसी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। 13 दिसंबर को पुलिस ने अल्लू अर्जुन को दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया। लोकल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। शाम 5 बजे अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में बितानी पड़ी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे जेल से रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा के अंदर अल्लू अर्जुन को दोषी करार देने की कोशिश की, उस पर बीजेपी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बीजेपी का आरोप है कि अल्लू अर्जुन ने कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं किया, इसलिए उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। मामले की गूंज विधानसभा में उठी तो एक्टर अल्लू अर्जुन भी खुद सफाई देने सामने आए। थिएटर के बाहर किसी तरह के रोड शो से इनकार किया। उन्होंने भगदड़ में महिला के मारे जाने की घटना को लेकर अपने कैरेक्टर पर उठ रहे सवालों पर दुख जताया और कहा कि मेरा चरित्र हनन हो रहा है, मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। सुनिए पूरी घटना को लेकर अपने ऊपर जो आरोप लगे उस पर अल्लू अर्जुन क्या सफाई दे रहे हैं। There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि भगदड़ को लेकर हैदराबाद पुलिस सच्ची है या फिर जो अल्लू अर्जुन कह रहे हैं वो हकीकत है। लेकिन मामला कोर्ट में होने के बावजूद खुद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जिस तरह विधानसभा में अल्लू अर्जुन को घेर रहे हैं, उससे कांग्रेस के संविधान और कानून की रक्षा करने के नैरेटिव पर सवाल उठते हैं। साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अल्लू अर्जुन जिस परिवार से आते हैं उस परिवार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी से कांग्रेस टेंशन में है क्या? क्योंकि अल्लू अर्जुन के चाचा और मशहूर तेलुगु एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना का आंध्र प्रदेश चुनाव में बीजेपी और टीडीपी के साथ गठबंधन था और आंध्र प्रदेश के चुनाव में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने उन सभी 21 सीटों पर जीत दर्ज की जहां उसने कैंडिडेट खड़े किए। ऐसे में कांग्रेस को इस बात की टेंशन हो सकती है कि अगर इस परिवार का तेलंगाना में भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया तो भाई उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लू अर्जुन के चाचा और एक्टर रामचरण तेजा के पिता चिरंजीवी भी सुपरस्टार हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चिरंजीवी पीएम मोदी के बड़े फैन हैं। तो कहीं अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी जो है वो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में मुसीबत ना खड़ी कर दे, क्या इस वजह से अल्लू अर्जुन पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। लेकिन यह पॉलिटिक्स कहां जाएगी, यह तो कोर्ट में जो फैसला आएगा पता चलेगा।